करने के लिए कोई मयार होना जरूरी नहीं होता, ये तो बस हो जाती है। जैसे हम दोनों को हो गई एक दूसरे से। अम्मी मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अगर वो मेरे सामने आएंगे ना तो पता नहीं मैं उनको क्या कुछ कह जाऊंगी। कुछ कसूर तुम्हारा भी है यासर, तुमने भी उसकी हर जायज नाजायज बात को माना। ये पहले दिन से हसद करती आई है अम्मी। ये तुम्हारी बहन है, तुमसे हसद कैसे कर सकती है? जितनी बातें उसने तुम्हें सुनाई है ना, अगर उतनी कोई और मुझे सुनाता ना तो मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखता। मर्द औरत की गलतियां एक हद तक ही माफ करता है, उसके बाद नहीं। अगर तुमने घर में सबके साथ मिलकर रहना है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अदरवाइज आगे तुम्हारी मर्जी है। चलो आओ, आज हम अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। गोलगप्पे खा के? हाँ, तुम्हें गोलगप्पे पसंद नहीं? हाँ, लेकिन ये आपको कैसे पता है यार? अपनी बीवी की पसंद ना पसंद का ख्याल मैं इतना भी बेखबर नहीं हूँ। मुझे हेयर स्टाइल बात है। वैसे तुम भी सोचती होगी ना, तुम्हारे इतने पैसे बर्बाद करके तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान कर गया। यहाँ तुम्हारे सामने बैठी गोलगप्पे तुम्हारी कंपनी एंजॉय करती है। यार मुझे तो कोई नुकसान याद ही नहीं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आपका ये बदलता हुआ रवैया, थैंक यू। तो शक है क्या आपको? कुछ कभी ऐसे तुमने कुछ कहा नहीं ना? कभी आपने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। वैसे मैं भी कितना बदनसीब हूँ, अपने जिंदगी के इतने अहम पल अपनी बेजा झुठलाहट की वजह से मैंने जाया कर दिया। छोड़े ना यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं। देखिए कितना अच्छा पल है, हम इसको एंजॉय करते हैं ना। तो मैं भी तुम्हारे हाथ पे अपना हाथ रख के तुम्हें ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी मेरी ही गलती है। मैं तुम्हें ऐसी जगह पे लेकर आया हूँ जहाँ पे मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता। क्यों बोले? हम एक और प्लेट मंगा सकते हैं ना? बिल्कुल। अंदर आए। और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? ऑफिस में था मैं। तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से मुझे अपनी बॉस से क्या क्या बातें सुनने को मिली हैं। पता है क्या कह रहे थे मुझे? कह रहे थे कि मैं गैर जिम्मेदार, बहानेबाज, इररिस्पॉन्सिबल इंसान हूं जो कि ऑफिस के इंपॉर्टेंट काम छोड़ छोड़ के बीवी को सैर सपाटों पे ले जाता है। हाँ, तो आपने उन्हें बताना था ना कि आपकी बीवी की वाकई तबीयत खराब थी। हाँ बिल्कुल, जो तबीयत खराबी में सच धज के रेस्टोरेंट में खाने के लिए निकल जाती, ये बताता उन्हें। बस छोड़े, बात खत्म करें। कुछ पड़ा है खाने को? मेरी सख्त तबीयत खराब हो रही है, भूख लग रही है मुझे। आपकी टेंशन में तो मैंने भी कुछ नहीं बनाया। ऑर्डर कर देते हैं कुछ। मैं कुछ ऑर्डर नहीं करूंगा निष्पा। थक गया हूं मैं तुम्हारी गैर जिम्मेदारियों से। ना तुम्हें शौहर का ख्याल है, ना इस घर की फिक्र है। मेरी किस्मत फूटनी थी। कहाँ हो यार? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, किन कामों में लगी हुई हो? और अब ये क्या काम कर रही हो नए? अयान किचन समेट रही थी, बस अब आपके कपड़े इस्त्री करूंगी और अपने भी। यार तुम सुबह इतनी जल्दी उठती हो, सुबह उठ के कर लिया करो ना ये काम। आके बैठो मेरे पास। अयान सुबह मुझसे इतने काम नहीं होते ना। चलाओ, दो मैं करवा दूं। आप क्यों करवाएंगे? क्यों? तुम भी तो मेरे हिस्से के काम करती हो। ये क्या कहा आपने? ठीक ही तो कहा है। औरत का काम होता है घर संभालना, मर्द का काम होता है बाहर जाना, पैसे कमाना। तुम दोनों ही जिम्मेदारियां संभालती हो। ऐसे नहीं कहा यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। पुरानी बातें हैं ना ये। आपने इतना सोचा मेरे लिए, यही बहुत है।
आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ, इससे बड़ी क्या बात हो। सोचने से क्या होता है मुमताज, कुछ करूंगा तभी तो बात बनेगी। हाँ तो आप करेंगे ना इंशाल्लाह। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा? हाँ क्यों नहीं, 100%। लेकिन मैं करूंगा क्या? आप अपनी दुकान चलाएंगे। मेरे बाबा जानी की ना बहुत मेहनत की कमाई है यान, आपका दोस्त इस तरह हजम नहीं कर सकता। वो पैसे आपके हाथ में खुद ला के रखेगा, बस आप मेहनत के लिए तैयार हो जाए। तुम मेरा हौसला हो और हमेशा ऐसे ही रहना। आप मेरी जान है। हेलो जी, आई एम सो सॉरी। हाँ तो आपको ईमेल मिल गई वो? जी जी। अलिशबा, 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 अलिशबा आंखें खोलो। अलिशबा, अलिशबा, अलिशबा क्या हुआ तुम्हें? हेलो, एम्बुलेंस। हाँ जी प्लीज प्लीज कौन पहुंची? कैसी हो लिशबा? कैसी हो सकती हूँ? मेरा बच्चा मर गया और तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो? तुम्हारी नजरें तो मेरी खुशियों को खा गई मुंता। तुम्हारी महरूमी ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मुझे तो तुम्हारी हाय लग गई। अलिशबा, क्या फजूल बातें कर रही हो? होश में हो बेटा? क्या गलत बोल रही हूँ मैं अम्मी? क्यों आप हमेशा मुझे चुप करवा देती है? पहले दिन से इसकी हसरत भरी निगाहें ना मुझे खुद पे महसूस होती हैं, पर मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मिल गया सुकून? मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। तुम ही जिद कर रही थी, करवा ली बेइज्जती। अब चलो यहां से, यहां और बेइज्जत होना है। अगर तुम नहीं जा रही हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। मुंता तुम जाओ बेटा। क्या हो गया तुम्हें मुंतहा? तुम अभी तक रो रही हो? अरे तुम जानती तो हो अपनी बहन को, उसके मुंह में जो आता है वो नहीं देखती कि मैं किसको बोल रही हूं, बस बोल देती है। उसके मिजाज को जानने के बावजूद तुम उसकी बातों का बुरा मान रही हो यार। यार मुझे नहीं पता था वो मेरे बारे में ऐसा सोचती है। वो भाई वो सोच सकती है, वो ऐसी ही है। असल मसला पता है क्या? उसको अपनी औकात से ज्यादा मिल गया और उससे वो संभाला नहीं जा रहा। आधा तुम्हारे माँ बाप ने उसको बिगाड़ा था और बाकी रही सही कसर इस यासिर ने उसकी हर गलत सही बात मान के पूरी कर दी। अगर ये मेरी बीवी होती ना, ऐसे 2 हफ्ते में ठीक कर देता तुम्हारी बहन को।
लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई कि वो मेरी बीवी नहीं बनी। कि मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है। मेरा मूड अच्छा करने के लिए बोल रहे हैं ना आप ये? अरे नहीं नहीं, कसम से सच बोल रहा हूं, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? नहीं, तुम कहो तो तुम्हारी एक बड़ी सी तस्वीर लगा के नीचे लिख दूं, माय वाइफ माय लाइफ। कहो तो तुम्हारी तस्वीर वाली शर्ट पहनना शुरू कर दूं मैं। शुक्र है कि तुम मुस्कुराई, वरना हमेशा तुम ऐसी उदास बैठी होती हो, इमोशनल हुई होती है। छोड़ो, भूल जाओ उसकी बातों को। अच्छा बेटे, बस ध्यान से, आराम से। अच्छा बैठो इधर, आराम से बैठो। इधर ही बैठोगे, आराम करोगे। नहीं अम्मी, मैं कमरे में बैठ बैठ के थक गई हूँ, कुछ देर यहीं बैठना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, फिर कमरे में जाके आराम कर लेना। काश उस वक्त यासिर ना सही, कम से कम आप लोग तो मेरे साथ होते। बेटे, तुम्हारी जिद की वजह से हमने यासिर को यहाँ नहीं बुलाया, वरना उसका हक है, वो इस घर का दामाद है। अम्मी, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उनकी लापरवाही की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। अलीशबा, बहुत बुरी बात है बेटा, वो कल से बहुत डिस्टर्ब है। नुकसान तो उसका भी हुआ है ना, तकलीफ उसको भी है। ये ऐसा मौका है कि तुम दोनों को एक दूसरे को समझाना चाहिए। देखो, इतने बुरे हालात में भी वो तुम्हारी अच्छी बुरी बातें सुनता रहा। अब्बू, आप प्लीज उनकी हिमायत मत करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि मुझ पे क्या गुजरी है। अगर वो मेरे सामने आएंगे ना, तो पता नहीं मैं उनको क्या कुछ कह जाऊंगी। तो फिर आप लोग मुझे इल्जाम मत दीजिएगा।